Namaskar to my all subscribers. Today we will practice गोमुखासन. आज हम गोमुखासन का अभ्यास करेंगे. इसका नाम गोमुखासन इसलिए है क्योंकि गो मीन्स गाय, मुख मीन्स मुंह, मुख और आसन. तो इस आसन की जो फाइनल पोजीशन होगी उसमें हमारे शरीर का आकार गाय के मुख की तरह प्रतीत होता है. गाय के मुख के समान फील होता है कि जैसे कि गाय का मुंह है वैसे ही शरीर का आकार बन गया है. तो इसलिए इस आसन को हम गौ मुखासन कहते हैं. गौ मुखासन, गौ के मुख के समान आसन, तो इसलिए इसको हम गोमुखासन कहते हैं. अब गोमुखासन के दो पार्ट हैं. एक है, इसको दो भागों में डिवाइड किया गया है, दो चरणों में हम कह सकते हैं. एक तो है गोमुखासन और दूसरा है बद्ध गोमुखासन. तो आज हम इस वीडियो में सिर्फ गोमुखासन का अभ्यास करेंगे. उसके बाद जो हम अगला वीडियो बनाएंगे वो बद्ध गोमुखासन के ऊपर बनाएंगे. तो सबसे पहले गोमुखासन का अभ्यास करने के लिए एक तो आपका एम्प्टी स्टोमक होना चाहिए. कोई भी आसन हम करते हैं तो हमेशा हमें एम्प्टी स्टोमक ही शुरुआत करनी है. खाना खाने के कम से कम 3 से 3.5 घंटे का गैप होना चाहिए, या फिर आप मॉर्निंग में कीजिए बिल्कुल खाली पेट. तो इसके लिए सबसे पहले हम दोनों पैर सीधे करेंगे. दोनों पैर हमारे टोज मिले हुए, हील्स मिली हुई, नीज टुगेदर, दोनों नीज मिले हुए, बैक स्ट्रेट, बैक पूरा बॉडी हमारा सीधा रहेगा एक लाइन में. यहाँ ये 90 डिग्री एंगल बनना चाहिए, 90 डिग्री कोण. मैं आपको थोड़ा चेंज करके दिखाता हूँ. ऐसे बैठ के देखिए, पैर सीधे इस तरीके से, बॉडी बिल्कुल सीधा, ये 90 डिग्री एंगल बनना चाहिए. ना ही बॉडी ऐसे और ना ही ऐसे, बिल्कुल सीधा 90 डिग्री. इसके बाद दोनों हाथ हम रखेंगे दोनों थाइस के बगल से ऐसे करके. जब हाथ रखेंगे तो बॉडी का वेट हाथों के ऊपर ऐसे नहीं लेंगे, ये गलत है. ऐसे करके सिर्फ हाथों को साइड से रखना है. हाथों की उंगलियां मिली हुई आगे की ओर, ऐसे करके दोनों साइड. ऐसे ही ये वाला हाथ रहेगा आपका और सामने की ओर देखेंगे इस तरीके से. ठीक है. अब हम शुरुआत करेंगे गोमुखासन. तो सबसे पहले हम अपना राइट लेग नी से बेंड करेंगे और लेफ्ट थाइस के नीचे से क्रॉस करके लेफ्ट नितंब, जो लेफ्ट नितंब है हमारा, इसके बगल में हील्स रखेंगे. टोज अपोजिट डायरेक्शन में सामने की ओर. इसी तरीके से लेफ्ट लेग को लेफ्ट नी से बेंड करेंगे और राइट थाइस के ऊपर से क्रॉस करेंगे और ये राइट नितंब के पास रखेंगे. और इसमें हमारा पैर इसी तरीके से है, जैसे इसका इधर है वैसे ये पैर हमारा दूसरी डायरेक्शन में है, उस साइड. दोनों नीज एक दूसरे के ऊपर आनी चाहिए. इसमें नीज हमारे कोशिश करनी है एक दूसरे के ऊपर. शुरुआत में नहीं आएंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट कोशिश करनी है आसन को फाइनल करने के लिए कि हमारे नीज एक दूसरे के ऊपर होने चाहिए. तो ये पोजीशन होनी चाहिए गोमुखासन के लिए. अब मैं आपकी तरफ फेस घुमा लेता हूँ इसी पोजीशन में. देखिए ऐसे करके नीज देखो एक दूसरे के ऊपर है और ये हील्स, राइट लेग का जो हील्स है वो लेफ्ट नितंब से लगा हुआ है और लेफ्ट लेग का जो हील्स है वो हमारा राइट नितंब से लगा हुआ है. और टोज अपोजिट डायरेक्शन में, इस ये इधर और ये वाला टोज इधर, ये पोजीशन होगी. अब इसमें हमारे दोनों हाथ कैसे होंगे, एक दूसरे के ऊपर ऐसे करके. बैक स्ट्रेट रहेगा हमारा. ये है गोमुखासन. अब इसमें हम दोनों हाथ यहाँ भी रख सकते हैं और दोनों हाथों को हम दोनों सोल के ऊपर भी रख सकते हैं ऐसे करके.
तो ये गाय के कानों की आकृति बन जाती है। जब हाथ यहाँ रखते हैं तो ये गाय के जो कान होते हैं उस तरीके से हमें महसूस होता है देखने में कि ये गाय के कानों का आकार बन गया है। ये गाय का मुख के समान आकृति बनती है ये वाली, तो इसलिए इसको हम गोमुखासन कहते हैं। ध्यान रखिए इसमें आपके नीज एक दूसरे के ऊपर होने चाहिए, बैक आपका स्ट्रेट होना चाहिए, बैक आपका बेंड नहीं रहेगा इसमें, इस तरीके से। अब इसको हम कोशिश करेंगे 1 मिनट, मिनिमम 1 मिनट तक रोकने की। ज़्यादा से ज़्यादा आज इसको आप 2 मिनट 3 मिनट अपनी कैपेसिटी के अनुसार रोक के रख सकते हैं। तो ये है आपका गोमुखासन। अब इसके बेनिफिट क्या होंगे, तो मैं वापस पहले आता हूँ। सबसे पहले जैसे हमने स्टार्ट किया था, दोनों हाथों को रिलीज करेंगे, फिर ये पैर सीधा करेंगे। जो लेफ्ट लेग बाद में लेके गए थे, तो वापस आते समय लेफ्ट लेग पहले वापस लेके आएंगे, उसके बाद राइट लेग इस तरीके से वापस आएंगे, ऐसे, ठीक है। अब जो पैर हमने पहले ऊपर लेके गए थे, और राइट लेग पहले मैंने नीचे किया था, उसके बाद लेफ्ट लेग ऊपर किया था। अब दूसरी साइड से भी करेंगे, तो क्या करेंगे, पहले हम लेफ्ट लेग लेके जाएंगे, क्योंकि लेफ्ट लेग पहले ऊपर था, इस बार लेफ्ट लेग आपका नीचे रहेगा, उसके बाद राइट लेग फिर से ऊपर आएगा, ये पोजीशन। नीज एक दूसरे के ऊपर रहेंगे, इसमें दोनों जैसे वो था बस वैसे ही हमें इसी को दूसरी साइड से करना है। दोनों हाथ ऐसे रखेंगे या फिर इस तरीके से। बैक आपका पूरा एक लाइन में होना चाहिए, निगाह आपकी सामने की ओर। इसको भी आप अपनी सुविधा अनुसार 1 मिनट से लेके 3 मिनट तक रोक के रख सकते हैं। वापस आते समय जैसे कि पहले आए थे, सबसे पहले ऊपर वाला पैर है, इसको सीधा करेंगे, फिर नीचे वाले पैर को रिलीज करेंगे, अपनी पोजीशन में आ जाएंगे। इसी तरीके से इसका फिर से अभ्यास करेंगे। तो कोशिश करेंगे, अगर आप ज़्यादा समय तक रोक के रख सकते हैं तो इसका अभ्यास 1 से 2 बार, अगर आपका होल्डिंग टाइम कम है तो इसका अभ्यास आप 3 से लेके 5 बार तक कर सकते हैं, दोनों साइड से। 5 बार इधर तो 5 बार इस पैर से, 3 बार इधर पैर से करते हैं तो 3 बार इस पैर से, दोनों साइड करेंगे। तो ये है आपका गोमुखासन। अब इसके बेनिफिट क्या होंगे, तो ये आसन आपकी बैक को स्ट्रेट रखने में हेल्प करता है, इससे आपकी बैक स्ट्रेट रहती है, बैकबोन, पहला बेनिफिट। सेकंड, ये कमर और कमर से निचले पोर्शन का जो दर्द होता है, हिप्स में, थाइस में, काफ मसल्स में, एंकल में, तो उन सब के लिए बेनिफिट है। आपकी कमर में दर्द है या कमर से नीचे टेल बोन में, या और उससे नीचे हिप्स में और नीचे थाइस में दर्द है, तो इसको ये दूर करने में हेल्प करता है। थर्ड बेनिफिट, ये हमारी बैक मसल्स की स्ट्रेंथ इंक्रीज करता है। तो जब भी इस आसन को हम करते हैं तो इससे आपकी बैक की जो मसल्स हैं उनके अंदर स्ट्रेंथ आती है। फोर्थ, ये हमारे लंग्स की, जब हम बैठते हैं सीधा तो इसमें हमारा चेस्ट है वो खुलता है, तो ये हमारे लंग्स की इसमें ऑटोमेटिक एक्सरसाइज होती है। तो ये लंग्स के लिए बहुत अच्छा है। जब लंग्स के लिए अच्छा है तो जो प्रॉब्लम लंग्स से रिलेटेड है, जैसे कि अस्थमैटिक प्रॉब्लम हो गया, ब्रोंकाइटिस हो गया, तो उसमें भी ये हमारी हेल्प करता है। फोर्थ बेनिफिट, जिनको आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है या फिर संधिवात, जोड़ों में दर्द रहता है, उनके लिए ये आसन लाभदायक है। नेक्स्ट बेनिफिट, ये पाइल्स में भी बेनिफिट है। जिनको पाइल्स की प्रॉब्लम है, जिनको बवासीर की प्रॉब्लम है, वो इसका अभ्यास कर सकते हैं। अब
जिनको ब्लीडिंग पाइल्स है वो इसका अभ्यास नहीं करेंगे। जिनको बहुत ज़्यादा सीवियर पेन है नीज में तो वो इसका अभ्यास किसी भी योगा टीचर या फिर डॉक्टर की गाइडेंस में ही करेंगे। तो ये था गोमुखासन। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। और ये देखने के बाद मैं आपको इसका अगला जो वेरिएशन है जिसको मैंने आपको बताया था बद्ध गोमुखासन, उसका मैं वीडियो बनाऊंगा। तो आप पहले इस अभ्यास इसको देखिए, उसके बाद मैं उस वीडियो को डालता हूँ, फिर आप उसको देखिए। अगर कोई भी आपको देखते समय अगर आपको लगता है कि आपको ये सुझाव देना चाहिए तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं, या फिर आपको कोई दूसरा आसन का वीडियो देखना है, या फिर आपको किसी भी प्रकार की डिजीज है, अगर किसी को उस डिजीज को ठीक करने के लिए, किसी को कोई भी बीमारी है या शरीर में कहीं भी दर्द है, उसको ठीक करने के लिए आपको कोई भी जो भी आसन होते हैं आप उस डिजीज का नाम मुझे बता दीजिए कि मुझे यहाँ पेन है या ये प्रॉब्लम है, तो इसके लिए कौन कौन से आसन होंगे, तो मैं वो भी वीडियो आपको बना के लाइव कर इस पर डाल दूंगा यूट्यूब पे। तो आप उस बीमारी में जो भी आसन और प्राणायाम बेनिफिट करेंगे उन सब का वीडियो में बना के डाल दूंगा, तो आप उसको भी देख सकते हैं। नमस्कार।